हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटिमेंट्स है। मॉर्निंग में कुछ कंडीशन हमने देखा था जो 79,500 के आसपास से लेके 79,700 होता हुआ 80,000 तक का रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट था। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद से वहाँ थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन मार्केट अभी भी बहुत अच्छे मूड में चलता हुआ दिखाई पड़ा। जो भी इंडिकेशन है सारी न्यूज़ बेस है। साथ में कुछ आप लोगों के कमेंट्स हैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स वाले जो बैठे हैं सेल करके, उनके लिए क्या इंडिकेशन है उसके विषय में हम कुछ थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें होने वाला है। लेकिन उससे पहले नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ हमने अपने साथ एक स्टडी पोस्ट किया था अपनी यूपीएल शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ में आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का और साथ में एरेडा का। अगर यहाँ आप देखते हो तो आज भी आपको 3% का मूव यहाँ पे यूपीएल में देखने को मिला है और वीडीएल में भी सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई पड़ा है यहाँ ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो। अब इसके बाद में फर्दर हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक ने भी आज 3% का मूव दिखाया है। तो इन सारी कंडीशंस के बीच में अगर आप लर्निंग चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग करते हैं। जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स चलता हुआ जा रहा है 29 को कुछ न्यूज़ आती है फेड की कि कुछ हम अच्छा इंडिकेशन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा, उसको हम पॉजिटिव लेके जाने वाले हैं और रेट कट की प्रोबेबिलिटी बनती हुई चल रही, लेकिन अभी स्टेबल नहीं, इस वजह से हम अभी कंडीशन को वॉच कर रहे हैं। सेकेंड आपके लिए जो न्यूज़ आती है वो रहता है जो जॉब ओपनिंग के डाटाज हैं और उसके बाद में ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप के सारे जो एज पर एक्सपेक्टेशन चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके कारण से वहाँ से एक पॉजिटिव होप देखने को मिला है। अब ओवरऑल कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं 3 दिनों से लगातार मूव पॉजिटिव में था, आज थोड़ा सा रुका है, अभी भी निगेटिव नहीं हुआ है तो आज रुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स, गोल्ड सभी जगह पे थोड़ा सा स्टडी मूव हुआ है। 4 दिनों से ज़बरदस्त तरीके से गोल्ड ने परफॉर्म किया है और सिल्वर भी उसी के पीछे पीछे चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है। अब कंडीशन जो फ्रेंड बनी हुई है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे अभी बना हुआ है। ये 79,750 के आसपास तक का इसने हाई लगाया है। 728 का इसका हाई है। 80,000 इसके लिए मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल बोला था और नीचे 79,500 से लेके ये लेवल काम करेगा। अब यहाँ से आप देखते पूरे दिन एक कैंडल स्पाइक होने के बाद में यही रुकता हुआ देखने को मिला है और लो इसने फॉर्मेशन किया है जहाँ कैंडल की ओपनिंग हुई थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा बाइंग सनी का इंडिकेशन नहीं है। प्राइस पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं 1 को गैप अप ओपनिंग, 2 को भी गैप अप ओपनिंग, 3 को भी गैप अप ओपनिंग और 4 को भी गैप अप ओपनिंग। जब भी ये गैप अप करके फिर ऊपर जाके रुक रहा है, लगातार ऊपर ही जा रहा था, लेकिन आज ये ऐसी कंडीशन बनी है कि थोड़ा सा डाउन मूव हुआ है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट्स इसके अभी भी नहीं बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जब तक ये जो प्रीवियस डे का लो है उससे भी नीचे जाने की कोशिश नहीं करता। जो है 78,800 के आसपास जब ये आने की कोशिश करेगा, इवन 79,000 के भी नीचे जाता तो थोड़ा सा यहाँ पे सिनारियो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ सेल करके मत बैठ जाना ह्यूज क्वांटिटी में, क्योंकि अभी भी न्यूज़ का इम्पैक्ट है। कुछ एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ दोबारा इसको 80,000 की तरफ ले जाएगी, लेकिन अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा निगेटिव यहाँ आपको देखने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट आपको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो भी रैली रहेगी 1000 पॉइंट पे इसको रोकने के लिए बैठे हुए हैं। अब इसके बाद 4 आवर सेटअप में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। ये कैंडल हमने देखा था लगभग सिमिलर तरह गैप अप ओपनिंग होती है, एक रेड कैंडल उसके बाद दूसरी रेड कैंडल फिर पॉज कैंडल बनाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ भी कुछ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जब तक ये इसके नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, जो इस कैंडल का हाई है, आप यहाँ 79,000 ले सकते हैं सेफ साइड के लोग, उससे नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब इसमें कुछ सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 200-300 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं तो अभी थोड़ा रिस्की रहेगा। बहुत अच्छी रैली हमने एंजॉय किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी मूव का भी वेट करना चाहिए। कंडीशन जैसी बनेगी वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। अब यहाँ पे जो न्यूज़ था उसका भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट रहा है और अभी सेटल होने की कोशिश कर रहा है। हाईएस्ट जो इसने लेवल अभी बनाने की कोशिश कर रहा है वो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच चुका है और वहीं पे रिएक्ट कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई के पास जब ये गया थोड़ा बहुत करेक्शन फेज़ में आया है,
हम ये जस्ट होप करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है जो आज की ट्रेडिंग रही है उससे नीचे जाने की कोशिश करें। तो यहाँ थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे 79,000 के नीचे निकलता है तो 78,130 का लेवल तक पॉसिबिलिटी धीरे धीरे करके बनती हुई दिखने को मिल सकती है। इतना गैप अप ओपनिंग हो गया है तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे अभी नेगेटिव जाने से बचेंगे, लेकिन कंडीशन देखते रहेंगे। कुछ भी नेगेटिव इंडिकेटर मिलता है तो हम यहाँ पे ज़रूर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स सेल साइड वालों के लिए कंडीशन की बात करते हैं तो जिन्होंने भी सेल किया था 75,000 या फिर 76,000 इसके बीच में कहीं सेल किया था तो कंडीशन या सेलिंग की जो बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, अगर आप सेल साइड जाने वाले भी थे तो 74,000 के नीचे जब निकलता तब यहाँ पे कंडीशन आपको देखनी चाहिए थी। अगर आपने यहाँ पे कहीं सेल भी किया है तो आपका स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम होना चाहिए था 75,200 या 500 के आसपास आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहीं देख रही है शॉर्ट कर रखा है तो हार्डली जो प्रीवियस कैंडल इसने जो रेंज बनाया इसके हायर साइड में रहना चाहिए था। तब यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी हैम्पर नहीं होती। जब भी इतने बड़े अमाउंट के साथ में हमारे जो ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे हमें ग्रीन दिखाई पड़ता है तो हम उसको रोक नहीं पाते, लेकिन जब उसको रेड दिखाई पड़ता है तो हमारी पूरी साइकोलॉजी हिल जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें छोटे छोटे अमाउंट के साथ में स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना होता है। ये इसीलिए हम इसको देखते रहते हैं। और कंडीशन जो अभी यहाँ बनती हुई लगातार गैप अप ओपन करके ऊपर जा रहा है तो जब तक ये गैप अप ओपन होकर दोबारा से ऊपर एक नया हाई बना रहा है तब तक यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट्स फिलहाल के लिए बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, ये भी आपको क्लियर रखना होगा। तभी यहाँ पे आप अच्छे सर्वाइवल के साथ में बने रह सकते हैं। होप बेस से जाने से बचेंगे। यहाँ पे वीकली में अगर आप देखते हो फ्रेंड्स तो इसका जो 2020 का हाई लगाया था उसके बाद में 2023 में भी आप देखते हैं 2-3 बार वहाँ जग गया है, उसके बाद में ब्रेकआउट करके अभी क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये दोबारा से 78 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हमारे लिए एक होप मिल सकती है नेगेटिव वालों के लिए। अदरवाइज अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा इतना अच्छा वीक होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बहुत बड़ी पोजीशन लेने से यहाँ भी बचेंगे। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे हमें जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है और रैली को एंजॉय